मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्राय नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शशिनम। मंगलमय मंगले करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करने को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, पृष्ठ क्रमांक 228। व्यवहाराभासी का प्रकरण चलते हुए टोडरमल जी धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की बात कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम टोडरमल जी सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप की बात कर रहे हैं। धर्मी जीव के लिए ही तो बताएंगे किसको सम्यक दर्शन प्रकट करना है, किसको सम्यक ज्ञान प्रकट करना है, किसको सम्यक चारित्र प्रकट करना है। इतनी फुर्सत किसके रखी है? ये तो फुर्सत के काम है और हम तो काम काज वाले आदमी हैं। तो टोडरमल जी कहते हैं कि ऐसे जीवों को तो हम सम्यक दर्शन की परिभाषा बताएंगे ही नहीं। बोले किसको बताएंगे? जो धर्म धारक व्यवहाराभासी है। कौन है? धर्म धारक, जिन्होंने धर्म को धारण किया है, धर्म करने के लिए समय निकाला है, आत्मानुभूति के लिए समय निकाला है, जिन मंदिर जिन स्वाध्याय के लिए समय निकाला है, जिन वचन आपके वचन ऐसी प्रमाणिकता करके पढ़ने का समय निकाला है, ऐसे जीवों के लिए अगर कोई मिथ्यात्व का पोषण होता है तो उसकी जवाबदारी मेरी है, टोडरमल जी की है कि वह आभास को मिटाया जाए। आई बात। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले इसके लिए हमें पहले धर्म को धारण करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तभी तो आभास प्रकट होगा। आई बात। रास्ते पर कांटे हैं और अगर कांटे सुन के चले ना तो कभी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे क्या? बोले रास्ते पर चलो, कांटे मिलेंगे, जब कांटे मिलेंगे उन कांटों से हमें कैसे बचना है इसका उपाय हम तुम्हारे लिए बताएंगे। ऐसे कौन? बोले धर्म धारक व्यवहाराभासी। उसमें टोडरमल जी सहृदय पूर्वक हमें सम्यक दर्शन का निरूपण कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम सम्यक दर्शन के निरूपण के तौर पर जीवादि सात तत्वों का स्वरूप हमें बता रहे हैं कि कैसे तुम जीवादि सात तत्वों का अन्यथा स्वरूप समझ लेते हो। उसमें जीव दीव तत्व संबंधी बात हुई, आश्रव संबंधी बात हुई, बंध तत्व संबंधी बात हुई। आज हमारे लिए संवर तत्व संबंधी बात संवर तत्व संबंधी बात भी प्रारंभ कल हो चुकी थी, जिसमें टोडरमल जी ने हमारे लिए आश्रव का रोकना सो संवर, मतलब हिंसा नहीं करना, हिंसा करना सो आश्रव, और हिंसा नहीं करना सो संवर, है ना। इस जीव की मिथ्या मान्यता तो यही है ना, क्या 5 पाप करना सो कर्मों का आना और 5 पाप नहीं करना सो संवर प्रकट हो जाना। तो टोडरमल जी ने एक बात कही कि 5 पाप नहीं करना मतलब अशुभ क्रिया नहीं करना और शुभ क्रिया करना, और शुभ क्रिया में तो पुण्य बंध होता है और पुण्य में तो बंध का कारण है और संवर तो निर्जरा का कारण है। तो ये दो विपरीतताएं कैसे? बात समझ में आई? क्या कहा? पुण्य से होता है आश्रव, किसका? पुण्य शुभ कार्य करने से होता है पुण्य का आश्रव, आश्रव मतलब आना। आई बात। और तुम क्या कह रहे हो? संवर मतलब जाना। तो ये एक ही समय में एक ही काल में आना और जाना कैसे संभव है? आई बात समझ में?
क्योंकि उदाहरण भी दिए टोडरमल जी के सामने शंकाकार ने कि भैया मुनि भी तो करते हैं और मुनि भी एक ही समय में एक ही कार्य करते हैं, तो उनके आश्रव कैसे नहीं होता और संवर प्रकट कैसे होता है। तो कल टोडरमल जी ने एक प्रैक्टिकल करके बताया कि उन्होंने बताया कि इस ज्ञान स्वभाव का सुपर प्रकाशक स्वभाव है, तो ये परद्रव्यों को जब जानता है तो इस ज्ञान के स्वभाव में एक वस्तु के अनंतों पर्याय प्रकट होती हैं। कितनी पर्याय? अनंत पर्याय प्रकट होती है। और छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती जीव के दो कसाय चौकड़ी का अभाव है और दो प्रकट है। तो उस अनंतानंत पर्यायों में आदि पर्याय शुद्धात्म स्वरूप है और आदि पर्याय ज्ञेय स्वरूप है। आई बात समझ में? और जब शुद्धात्म स्वरूप है, कैसे ज्ञेय स्वरूप मतलब ज्ञेय को जानने वाली, अशुभ रूप प्रवृत्ति नहीं, शुभ रूप। शुभ में क्या? जिनेन्द्र देव के दर्शन, स्वाध्याय का लेखन, पठन पाठन की विधि, आहार आदि की क्रिया, इन आहार विहार आदि की क्रिया, ये कार्य है ना, इसलिए उन स्वरूप है, ज्ञेय स्वरूप। तो क्या ले, जब वो शुद्धात्म स्वरूप है उतने अंश में हम कहेंगे संवर निर्जरा, और जितने अंश में वो परद्रव्य के प्रति है, अशुभ की जगह छोड़ के शुभ प्रवृत्ति में है, तो हम कहेंगे आश्रव बंध। आई बात समझ में? तो ऐसा प्ररूपण करना है। तो टोडर कहा था कि देखो वह भाव मिश्र रूप है, कुछ बीतराग हुआ है, कुछ सराग रहा है। जो अंश बीतराग हुए हैं उसे संवर, और जो अंश सराग हुए हैं उन्हें बंद है। ऐसे एक भाव तो दो कार्य बनते हैं, एक क्रिया में दो भाव बनते हैं। परंतु एक प्रशस्त राग से, अब उन्होंने ये कहा कि अगर कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज या कोई स्मृति श्रावक केवल प्रशस्त राग, क्या प्रशस्त राग? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, ध्यान, पांच पाप नहीं करना, इनकी प्रवृत्ति से ही धर्म माने, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि वहां पर संवर निर्जरा का कोई कारण नहीं है, केवल आश्रव और बंध का कारण है। किसका कारण है? आश्रव और बंध का। अगर पुण्य रूप ले लो, पाप रूप तो हमने छोड़ ही दिया, पुण्य रूप ले लो, और पुण्य रूप में क्या मिलेगा? बोले स्वर्गाधिक मिलेंगे। स्वर्गाधिक मिलेंगे तो बोले संसार ही बढ़ेगा, मोक्ष बढ़ने वाला नहीं है। तो कहते हैं प्रशस्त राग से ही पुण्य आश्रव भी मानता है और संभव निर्जरा भी मानना ये भ्रम है, क्योंकि दोनों विपरीत रास्ते हैं। मिश्र भाव में भी यह सरागता है और यह बीतरागता है। आई बात? दोनों का निर्णय करना, ऐसी पहचान केवल सम्यक दृष्टि को ही होती है। इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है। ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है कि जैसे हंस दूध में मिले हुए पानी को जब उसमें डालता है तो दूध दूध ग्रहण कर लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। ऐसी सम्यक दृष्टि पुरुष जब भावलिंगी दिगंबर मुनिराज के लिए अध्यात्म का उपदेश देते हुए अध्यात्म के सरोवर में डूबे हुए दिखते हैं, तो वहां पर वह जीव समझता है कि यहाँ पर संवर निर्जरा हो रही है, और लेकिन थोड़ा सा प्रशस्त राग वश, थोड़े से राग वश जीवों को उपदेश देने का विकल्प आता है, तो वह सम्यक दृष्टि पुरुष समझ लेता है कि यहाँ पर आश्रव बंद हो रहा है। आई बात? और फिर मुनिराज की चर्चा चल रही है, तो मुनिराज की चर्चा करते हुए टोडरमल जी ने कहा कि मुनिराज है ना, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय, जय, चारित्र, ये चारित्र के 5 भेद कहे हैं। मतलब हम मुनिराज को देखते हैं तो सर्वप्रथम तो हम क्या देखते हैं? बोले इंद्रिय गुप्ती से देखते हैं, समिति से देखते हैं, धर्म से देखते हैं, अनुप्रेक्षा से देखते हैं और परिचय जय देखते हैं, है ना। इनसे हम मुनिराज को देखते हैं। प्रशस्त रूप कार्यों की उपादेय रूप श्रद्धा करता। ये तो सारी देह आश्रित क्रिया हो गई ना। आई बात? कौन कौन सी? बोले कौन कौन सी? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय। आई बात समझ में? ये कौन सी देह आश्रित क्रिया हो गई ना। तो ये मुनिराजों के लिए धर्म कहा है, और मुनिराजों के लिए धर्म कहा है और देह आश्रित क्रिया है, तो फिर इससे संवर निर्जरा कैसे हुई? आई बात समझ में? आई बात? मुनिराज पालते हैं ना, है? तो कहते हैं कि देखो किस प्रकार सो वह कहते हैं, है ना, चारित्र के भेद बता रहे हैं। अब देखिए ना, गुप्ती सर्वप्रथम, बोले बाह्य में मन वचन काय की चेष्टा मिटाए। आई बात समझ में? गुप्ती कैसे कहते हैं? 3 प्रकार की गुप्ती होती ना। हाँ हाँ, मन वचन काय की चेष्टाओं को रोकना सो गुप्ती कहलाती है। क्या कहलाती है अनुराग? गुप्ती। ये वो गुप्ती नहीं, हथियार वाली गुप्ती, वो गुप्ती नहीं कहलाती है। ये गुप्ती है। गुप्ती का मतलब होता है गुप्त रहना। क्या रहना? गुप्त। गुप्त कैसे रहना? लापता। लापता कैसे रहना? संसार परिग्रह छोड़ के अपने आप निज आत्म अध्यात्म स्वाध्याय में लीन रहना, वो कहलाती है गुप्ती।
और वो कैसे होगी? बोले मन से किसी के द्वारा परद्रव्य का विचार भी ना किया जाए। वो कैसे होगी? बोले वचनों के द्वारा किसी भी प्रकार के विकल्प भी ना बोले जाए। और काय क्या होगी? बोले किसी भी प्रकार की काय की चेष्टाएं, हलन चलन, रुकना आदि की कार्य क्रिया ना हो, ये कहते हैं। अब ये तो हो गई मन वचन काय को एक रूप कर लेना, एक गुप्ती। अब गुप्ती जो है ये है मुनिराजों का, है ना, 28 मूल गुणों में आती ना गुप्ती, तो हमारे लिए तो नहीं है। अब किसके लिए है? बोले मुनिराजों के लिए है। किसके लिए? मुनिराजों के लिए। अब हमने ये समझा। तो कहते हैं कि देखो, बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए और पाप का चिंतवन ना करे। आई बात? मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, तीनों चीज ले ली। दूसरी बात, पाप का चिंतन ना करे, मतलब ये हो गया मन गुप्ती। कौन सी हो गई? मन गुप्ती। हम चाहते हैं ना कि क्या होता है, अपने अंतरंग परिणामों में परद्रव्य के प्रति सोचना, विचारना, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये विधि लूंगा, इस प्रकार भी विचार ना करना, ये मुनिराजों का धर्म होता है। उसको बोलते हैं कौन सी गुप्ती? मन गुप्ती। तो कहा पाप चिंतवन ना करे। आई बात समझ में? पाप चिंतवन मतलब विकल्प। क्या पाप चिंतवन मतलब? विकल्प। विकल्प मतलब आश्रव का कारण। आई बात? विकल्प मतलब राग का कारण। विकल्प मतलब संसार बंध का कारण। और विकल्पातीत सो संसार से रहित, रागातीत सो संसार से रहित, विकल्पातीत सो संसार से रहित, और मुनि धर्म का स्वरूप है ही विकल्पातीत। आई बात समझ में? तो बोले पाप चिंतवन ना करे। यहां पर वो मत ले लेना पाप चिंतवन, मुनिराजों की बात चल रही है तो मैं हिंसा ना करूं, मैं किसी को गलत ना बोलूं, मेरे साथ जीवों की हिंसा ना हो जाए, परद्रव्य से मेरी रक्षा हो जाए, या मैं परद्रव्य की रक्षा करूं, ये पाप भाव नहीं। ये पाप तो परिणति मुनिराजों के होते ही नहीं है। बोले जब ही तो दिगंबरत्व भीतरागता दशा धारण की है। पाप परिणाम क्या, पाप चिंतवन क्या, कि अपने निज स्वभाव को छोड़कर परद्रव्य के प्रति एक रंच मात्र भी विचार ना, सो पाप का चिंतवन। बताओ, मुनिराज के लिए तो वही पाप है कि नहीं? बताओ, मुनिराज के लिए तो वही पाप है। हमारे लिए हो सकता है कि भाई हिंसा ना करो, झूठ ना बोलो, मायाचारी ना करो, तो ही हो सकता है। हाँ, अब कहते हैं पाप का चिंतवन ना करें। अब क्या होगा? बोले मौन धारण करें। ये मुनिराजों के लिए है। बोले मौन धारण करें और गमनादिक ना करें। आई बात? वह गुप्ती मानता है। क्या मानता है? बाह्य की गुप्ती मानता है। देखो, आज पंडित टोडरमल जी हमारे लिए संवर धर्म, संवर की परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं। और दौलत राम जी ने भी अपनी छेड़ाला ग्रंथ में जब संवर तत्व का स्वरूप समझाया तो उन्होंने कहा, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, और क्या किया? आत्म अनुभव चित दीना, तिन को तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। आई बात? तीन बात कही टोडरमल जी, दौलत राम जी ने इसमें क्या कहा? जिन पुण्य पाप नहीं कीना। अब क्या कहा? मुनिराज की बात कर रहे हैं और पुण्य भी करने के लिए मना कर रहे हैं और पाप भी करने के लिए मना कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? संवर बताना है। अगर हम पुण्य और पाप करने के लिए कहेंगे तो वो संवर निर्जना नहीं होगी, वो आश्रव बंध होगा। तो दौलत राम जी ने कहा जिन पुण्य पाप नहीं कीना। अब क्या करें? ना पुण्य कर रहे हैं ना पाप कर रहे हैं। तो दूसरा कारण बताया संवर निर्जरा का, बोले आत्म अनुभव चित्त दीना, अपने आत्मा का अनुभव ही चित्त में लिया। आई बात? ना पुण्य किया और ना पाप किया, और केवल अपनी आत्मा का अनुभव किया। अब दूसरी बात क्या? तीन ही विधि आवत रोके। अब क्या करें? बोले अगर रागवश हमें किसी कारण से शुभ रूप प्रवृत्ति करने को आ रही है तो हम जिनेन्द्र देव के दर्शन करेंगे, जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, प्रवचन आदि कार्य करेंगे। रास्ता तो यही है कि नहीं? भगवान अरहंत परमेष्ठी का शमो शरण से दिव्य ध्वनि खुर रही है, तो वो दिव्य ध्वनि भी तो एक व्यवहार रूप कारण है। बताओ, है कि नहीं? सर्व जीवों को दिव्य ध्वनि सुनाई दे रही है तो वो भी तो एक व्यवहार रूप कारण है। तो ना पुण्य किया और ना पाप किया, लेकिन रास्ता तो यही है। कौन सा? व्यवहार से शुभ रूप क्रिया। क्या क्या किया? व्यवहार से शुभ रूप क्रिया और निश्चय से आत्म हित चित लीना। क्या है? निश्चय से क्या?
आत्म हित चित लीना। आई बात समझ में? बोले निश्चय से अपने आत्मा का कल्याण भी हुआ, संवर निर्जरा भी हुई और व्यवहार से शुभरूप प्रवृत्ति हुई, लेकिन उस शुभरूप प्रवृत्ति में ना हमारे लिए पुण्य का राग है और ना पाप के प्रति द्वेष है। कैसे? बीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवृत्ते तो वह निर्बंध दशा होती है। आई बात समझ? फिर कहा संवर लही सुख अवलोके। बोले ऐसा संवर धर्म उनके अंदर प्रकट होता है और अवलोकन करते हैं। इसी बात को टोडरमल जी यहां मन वचन काय गुप्ती के द्वारा हमारे लिए संवर धर्म प्रकट करने की बता रहे हैं, संवर बता रहे हैं। तो बोले पाप का चिंतन ना करें, मौन धारण करें, गमनादिक ना करें, वह गुप्ती मानता है। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ, हम ऐसी गुप्ती मानते हैं कि नहीं? आज अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए या पाठशाला में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए मन वचन काय 3 गुप्ती पढ़ाना है तो क्या पढ़ाई जाएंगी? देखो भैया, मन से परद्रव्य के प्रति विकल्प छोड़ो, यही पढ़ाई जाएगी है कि बोले पाप रूप परिणाम मत करो, मन को अपने अंतरंग में कंट्रोल करो। वो कौन सी हो गई? मन गुप्ती। आई बात? आप सबको पता है कि अपने अंतरंग में एक द्रव्य मन विराजमान है ना? कैसे? अष्टदल कमल की पंखुड़ी के समान, बिल्कुल सूक्ष्म। आई बात? और वो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और पुद्गल है। पुद्गल है मतलब देह आश्रित है, देह आश्रित है मतलब जड़ है, जड़ है मतलब देह की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं है। आई बात समझ में? अब अगर हमने उसको ये परिभाषा सिखाई कि देखो अपने मन को शुद्ध करो, मन अपने परद्रव्य पे मत प्रगटाओ, तो तुमने उसको देह आश्रित क्रिया करने की बात बोली। आई बात समझ में? कौन सी क्रिया? देह, पुद्गल आश्रित क्रिया। अब बोले वचन, बोले अपने वचनों से हितमित प्रिय वचन निकालो जिससे सभी को सुंदर लगे। अब क्या है? बोले वचन भाषा वर्गणा, भाषा वर्गणा पुद्गल परमाणु, मुख भाषा वर्गणा, जिससे वचन निकल रहे हैं वो भी पुद्गल परमाणु, जो कान इसको सुन रहे हैं वो भी पुद्गल परमाणु, और जिन कानों को ये भाषा वर्गणा के शब्द इसके सुनने में आ रहे हैं वो भी पुद्गल परमाणु। तो ये भी तो देह आश्रित क्रिया हो गई, हुई कि नहीं हुई? देह आश्रित क्रिया हुई। अरे अब तीसरी बात आ गई काय। बोले काय को चलन फिलन मत करो, हिलाओ मत, हिलाओ डुलाओ मत, उससे जीवों की हिंसा होती है। तो बोले ये क्या है? शरीर क्या है? शरीर पुद्गल आहारक शरीर है, समस्त अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड। तो ये भी तो देह आश्रय जड़ हुआ ना। अब ये भी जड़, वचन भी जड़ और मन भी जड़, और तीनों जड़ से मतलब पुद्गल से और तीनों पुद्गल के परमाणुओं से। मुझे ये बताओ कि अध्यात्म स्वरूप संवर निर्जरा कैसे प्रकट होगी? बताओ। नीम को कितना बुलाओ, नीम को कितना मिलाई मिलाओ, शक्कर मिलाओ, फिर खोबे का रसगुल्ला बना के बताओ, जल्दी बताओ, बताओ। स्वभाव नहीं है ना। तो जब हमने 3 गुप्ती कही कि मन वचन काय, और मन वचन काय 3 गुप्ती बोल के तीनों ही देह आश्रित क्रिया हुई, और इससे क्या हो रहा है? बोले मुनिराजों के लिए संवर निर्जरा प्रकट हो रही है। ऐसा तो 3 काल में नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये बात झूठी है? बोले नहीं, ये बात झूठी नहीं है, हमारी जिनवाणी में लिखा हुआ है, हमारे आचार्यों ने लिखा हुआ है, हमारे एक एक आचार्यों ने इसके ऊपर व्याख्या की हुई है, आचार्य स्वामी ने। तो फिर क्या है? बोले हमने इस मन वचन काय तीनों गुप्ती के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा, और जब जब समझने की चेष्टा की तो इसको हमने देह आश्रित होकर समझा, आत्माश्रित होकर नहीं समझा। बस यहीं पर हमारी इन तीनों की गलतफहमी प्रारंभ हो गई कि नहीं? अब टोडरमल जी ने बीड़ा उठाया है कि देखो अब हम तुम्हारे लिए 3 गुप्ती समझाएंगे। ये जीव 3 गुप्ती कैसे मानता है? तो बोले ये ऐसे मानता है कि पाप का चिंतन ना करो, मौन धारण करो और गमनादिक ना करें, वह गुप्ती मानता है कि नहीं? सबको समझ में आ गया? अब देखो, परंतु मतलब टोडरमल जी की स्टेयरिंग घूमी किस तरफ? आत्माश्रित तरफ। देखो यहां तो मन में भक्ति आदि प्रशस्त राग से। आई बात? प्रशस्त राग से क्या कहा? मतलब आपने देखो टोडरमल जी के प्रैक्टिकल करने का तरीका देखो। आपने मन क्या किया? मन द्रव्य मन है ना, अंदर विराजमान द्रव्य मन को आपने प्रशस्त राग रूप दान लाभ भोग उपभोग देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम में लगाया। तो ये कौन सा राग हो गया? प्रशस्त राग।
प्रशस्त राग हो गया ना, है ना। तो यहां मन में भक्ति आदि प्रशस्त राग रूप से, है ना। दूसरा, नाना विकल्प होते हैं। क्या कहा होते हैं? नाना विकल्प होते हैं। बोले कौन से विकल्प होते हैं? दर्शन करने जाना है, पूजन करने जाना है, स्वाध्याय करना है, क्लास का टाइम हो रहा है, श्रावक लोग आ गए हैं, आहार का समय हो गया है ना। ऐसे विकल्प राग होते हैं। हाँ हाँ हाँ, शुभ शुभ रूप। तो अब देखो फिर से पढ़ दें। वहां आई बात, वहां मतलब जो आप मुनिराजों के ऊपर बात कर रहे हो ना, तो मुनिराजों के लिए वहां मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से, ठीक है ना, प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं, एक बात। और दूसरी बात, वचन काय की चेष्टा को रोक रखी है। दूसरी बात, जो गुप्ती है वो मन वचन काय तीनों की एकता रूप परिणाम है, उसको गुप्ती बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मन कुछ और कहे, काय कुछ और कहे, वचन कुछ और कहे और हम उसका नाम गुप्ती बोल लें। अब टोडरमल जी उसको हमें समझा रहे हैं। तो टोडरमल जी समझाते हुए कह रहे हैं कि तुमने अपनी काय से और अपने वचनों से अपने अंतरंग की चेष्टाओं को रोक रखा है, जबरदस्ती रोक रखा है। आई बात समझ में? कैसे रोक रखा है? बोले आपका मन प्रशस्त राग रूप होने के लिए स्वाध्याय करने का हो रहा है, आपका मन प्रशस्त राग रूप कार्य करने के लिए दर्शन आदि करने का हो रहा है, आपका मन प्रशस्त राग रूप करने के लिए जठर अग्नि बुझाने हुए के लिए भी हो रहा है। लेकिन 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 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, तीन गुप्ती को ध्याते हुए हम अंतरंग में ये ध्या रहे हैं कि देखो भैया मन को छोड़ो, हमें काय से किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करनी है और वचनों से किसी भी प्रकार का शब्द नहीं बोलना है। तो अब ये बताओ कि तीनों एक भाई होते हुए, एक साथ चलते हुए, एक मेघ होते हुए, एक मेघ जाते हुए, एक तो मन में बहुत कुछ सोच रहा है और दो अपने आप को रोके हुए। यही बात कह रहा है ना। देखो यहां तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से एक भाई, एक आई बात, और दो नाना विकल्प होते हैं, वचन काय की चेष्टा आपने रोक रखी। आई बात समझ में? वहां शुभ प्रवृत्ति और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। टोडरमल जी ने कह दिया एक लाइन में, क्या कहा? देखो वहां क्या नहीं बनता? बोले वो शुभ प्रवृत्ति नहीं है, शुभ प्रवृत्ति नहीं है। क्यों 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 क्यों? जो टोडरमल जी ने शुरुआत से ही हमें यह कहा, फल तो परिणामों का लगता है। किसका लगता है? परिणामों का लगता है। अब यहां पर परिणाम कैसे चल रहे हैं? परिणाम प्रशस्त राग रूप चल रहे हैं, लेकिन आपने, हमारे परिणाम चल रहे हैं, अनुराग को हमारे परिणाम प्रशस्त राग रूप नहीं दिख रहे हैं। हमें अपने परिणाम, हमें अपना कल्याण करना है तो हमें अपने कल्याण प्रशस्त राग रूप दिख रहे हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्तियों को तो तीन गुप्ती दिख रही हैं। बोले कैसे? बोले मन आत्मा में लगाए हुए हैं, वचन से कुछ बोल नहीं रहे हैं, काय की चेष्टा हो नहीं रही है, तो इनको तो तीन गुप्ती दिखेंगी एक साथ होते हुए, लेकिन इनके करने से मैं मोक्ष जाने वाला नहीं हूं। सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होगा? बोले हमें अपने आत्म परिणामों से प्रकट होगा। तो आत्म परिणामों में मन वचन काय की तीनों की एकता को सम्यक दर्शन कहेंगे। अब यहां मन कुछ कह रहा है और वचन और काय को आपने रोक रखा है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि वास्तव में वो शुभ प्रवृत्ति भी नहीं है और शुभ प्रवृत्ति के साथ साथ प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। क्या कहा? कार्य में गुप्तीपना भी बनता नहीं है। उपाधि मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मुनिराज कहलाओगे, भावलिंगी दिगंबर संत कहलाओगे, लोग पूजा करेंगे, आरती करेंगे, सब प्रकार की आपकी सेवा करेंगे, लेकिन अंतरंग के परिणामों में आपको कभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां शुभ प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति है? देखो मुनिराज के लिए शुभ प्रवृत्ति करने में भी आश्रय होता है। आई बात समझ में? क्या है? अशुभ प्रवृत्ति नहीं कह रहे हैं, दुकानदारी करने, घर परिवार चलाने की बात नहीं कह रहे हैं। अरे हे प्रभु, मुनिराज की दशा ऐसी है कि अगर एक विकल्प 28 मूल गुणों का पालन करने के लिए आए तो वो भी आश्रय बंध का कारण है, संबर निर्जरा का कारण नहीं है। ऐसी दशा होती है। तो कि 28 मूल गुण पालन ना करें, बोले मुनिराज की दशा निर्विकल्प रूप ऐसी होती है कि जब वो चलते हैं तो हम उसको ईरिया समिति कहते हैं। आई बात समझ में? जब वो कोई भी वस्तु रखते हैं तब हम उसको आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। जब वो कोई वचन बोलते हैं तब हम उनके लिए भाषा समिति कहते हैं। अरे पहले नियम नहीं बनाए हैं। भावलिंगी दिगंबर संत को
अपने अंतरंग आत्मा में लीन होते हुए जब चारित्र रूप से ये मूल गुण पालन करते हुए देखे, तो हम श्रावक ने या हम आचार्यों ने 28 मूल गुण लिखे कि देखो मुनिराजों की चर्या ऐसी होती है। और अगर हम किसी विकल्प रूपों उन 28 मूल गुणों का पालन करने के लिए विकल्प सहित रहे, तो टोडरमल जी कहते हैं कि उसको संवर निर्जरा नहीं, नित प्रति समय आश्रव बंद ही होगा। बोले कौन सा? बोले शुभ प्रवृत्ति रूप। ठीक है, तो कहते हैं वहां शुभ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। प्रवृत्ति मतलब क्या मम्मी? प्रवृत्ति मतलब क्या? प्रवृत्ति मतलब क्या? विकल्प। प्रवृत्ति मतलब क्या? विकल्प। और विकल्प विकल्प सुगुप्ति खत्म, और गुप्ती खत्म सो मुनिराजपना खत्म, मुनिराजपना खत्म सो अब क्या रह गया? खाली खोखा हो गया कि नहीं? तो कहते हैं कि बोले शुभ प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है, इसलिए बीतराग भाव होने पर, अब देखो टोडरमल जी कारण बता रहे हैं कि देखो क्या है। हाँ अब देखो, अब कह रहे हैं टोडरमल जी, अब हम कैसे गुप्ती माने? सीधी सी बात, अब बताओ हमें मन वचन काय से? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो सर्वप्रथम होगा तो बीतराग भाव होगा। क्या होगा? बीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो वही सच्ची गुप्ती है। अब मैंने आपसे ये कहा कि अंतरंग में बीतराग रूप परिणाम आए और परद्रव्य से मेरा मोह छूटा और अंतरंग में आत्म परिणामों के प्रति निर्मलता जगी और परद्रव्य मुझे किसी भी प्रकार का चिंतन करने योग्य ना दिखे और बीतराग की परिणति निर्मल चल रही है, तो उस बीतरागता में दर्शन करने के भाव सराग भाव है कि बीतराग भाव है? सराग भाव। और जब बीतराग पहले प्रकट हो गई तो मुझे ये बताओ ये सराग भाव आएंगे कि नहीं आएंगे? बोले कभी नहीं आएंगे। फिर तुमको वो जबरदस्ती में मन को अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। बोले ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बीतरागता ले ली। क्या ले ली? किससे? बोले अनंत अनंत पुद्गल परमाणु जितने भी प्रकार के विकल्प जाल इस संसार में चल रहे हैं सभी से हमने बीतरागता ले ली। अब ले ली। हाँ हाँ, सहज सहज परद्रव्य के, हाँ परद्रव्य के प्रति सारा मोह छूट गया। अब जो उन्होंने कहा था ना पाप का चिंतन ना करें, तो चिंतन वाली कोई बात ही नहीं है। ऐसे ही ले लो वचनों में, जब तुमने बीतरागता धारण कर ली और बीतरागता रूप तुम्हारे अंतरंग में भाव प्रकट हो गए, तो मुझे बताओ तुम्हारा मन ये भाषा ऋण पुद्गल परमाणुओं को प्रगटाने के लिए होगा? बोले कभी तीन काल में होने वाला नहीं है। और जब 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 अंतरंग में बीतरागता हो गई और अपने आत्म स्वभाव में लीन हो गए, तो फिर शरीर की चेष्टाएं करने का विकल्प कैसे रहा? आई बात समझ में? और अगर हम इस शरीर की चेष्टाओं को ना करने में धर्म माने, आई बात, तो कोई अगर मुनिराज किसी प्रकार की कोई बीमारी ग्रस्त हो जाए और उनका शरीर ऐसा 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 हिलता रहे, आई बात समझ में? क्यों नहीं हो सकता? हमने वृद्ध लोगों को देखा है और कंपायमान ऐसा 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 होता रहे और तीन गुप्तियां धारण किए हुए, तो शरीर तो हिल रहा है, और शरीर हिल रहा है तो फिर तो गुप्ती का खंडन हो गया ना। हो गया कि नहीं? तो बोले हम हमारा जिन धर्म ये मन वचन काय की चेष्टाओं को रोकने में धर्म नहीं मानता। यहां पर हम धर्म मानेंगे तो सर्वप्रथम बीतराग स्वभाव को मानेंगे। और जब बीतराग स्वभाव प्रकट होगा, और जब बीतराग स्वभाव रूप प्रकट होगा और अंतरंग में बीतरागता रहेगी, तो ये शरीर की काय की चेष्टा ऐसी ऐसी भी होती रहे, तब भी हमारा यह काय गुप्ती प्रशस्त होती रहेगी। होगी नहीं? होती नहीं? होंगे। तो कहते हैं कि सर्वप्रथम बीतराग भाव होने पर तथा मन वचन काय की चेष्टा ना हो। मम्मी टोडरमल जी की लैंग्वेज थे ना, देखो 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 देखो, बीतराग भाव होने पर, आई बात, पर मतलब ये हमने पंखे का बटन चलाया, कौन सा? बीतराग भाव का। अब क्या बोले? मन वचन काय की चेष्टा ना हो। ना हो मतलब कि पंखा ऑटोमेटिक चलने लगा। अब यहां ये नहीं कहा कि बीतराग भाव होने पर मन वचन काय की चेष्टा को रोकना। अरे ये तो उल्टा हो जाएगा, मतलब फिर विकल्प आ जाएंगे, आई बात, फिर चंचलपना आ जाएगा, फिर करने की क्रिया आ जाएगी। यहां तो ऐसा ऑटोमेटिक संबंध है कि जैसे तुमने बीतरागता प्रकट की और बीतरागता प्रकट हुई और मन वचन काय की चेष्टाएं ऑटोमेटिक रुक गई।
बोले उसका नाम सच्ची गुप्ती है। हाँ बिल्कुल। अब कहते हैं समिति, आई बात समझ में, है ना। अब हमने समिति पढ़ी है, समझ नहीं, तीन गुप्ती है और समिति 22 परिसह कोसहूं, है ना, किसमें था, भजन में पढ़ा ना, 5 समिति और गुप्ती 22 परिसह भी सहूं, किसमें पढ़ा है जल्दी बताओ, भजन में। चाह मुझे है दर्शन की प्रभु के नहीं, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष मत पथ पर वह घड़ी कब आएगी। हाँ अब कहते हैं समिति, तो समिति कितनी प्रकार की, बोले 5 प्रकार की, ईर्य समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। आई बात, यहां पर नाम नहीं लिखा है लेकिन सबको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमें मुनिराज बनना है कि नहीं, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, भगवान बनना है कि नहीं, और भगवान बिना मुनिराज बने नहीं बनते हैं। तो मुनिराज बनने के लिए मुनिराज के चारित्र रूप सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है इसको तो आना चाहिए। तो मुनिराज की कैसे अहोभाव कैसी दशा होती है, तो मुनिराजों की दशा के रूप में वो 3 गुप्ती धारण करते हैं, 5 समिति अपनाते हैं। तो 5 समिति कैसी, ईर्य समिति। ईर्य समिति क्या होती है, बोले जब मुनिराज चलते हैं ना तो 4 हाथ 5 हाथ 6 हाथ जमीन देखकर चलते हैं कि किसी भी जीवों की हिंसा ना हो जाए। आई बात समझ में, है ना, आई बात समझ में, यही मानते हैं ना हम, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल 100% यही मानते हैं, मानते ही है और है बोले 4 हाथ जमीन देखकर चलना ईर्य समिति कहलाती है। अब याद रखना, 4 हाथ जमीन देखना, नेत्र पुद्गल परमाणुओं का पिंड देहाश्रित क्रिया, 4 हाथ पुद्गल परमाणु का पिंड देहाश्रित क्रिया, चलना 4 हाथ 4 चलना देहाश्रित क्रिया पुद्गल परमाणुओं का पिंड, और हम क्या मान रहे हैं, आत्माश्रित क्रिया। घंटी बजी, घंटी बजी नहीं बजी, इसकी घंटी बजी। अरे अरे अभी तो शुरुआत की है, मैं तो ये कह रहा हूं कि देखो दृष्टि डालना, हम क्या ये नहीं मानते ईर्य समिति क्या कहलाती है, कि बोले 4 हाथ जमीन देखकर चलना ये ईर्य समिति कहलाती है, और ईर्य समिति से संवर निर्जरा होती है। अरे ये गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्रयी लिखा ना, तो समिति चारित्र के भेद है और चारित्र से मुनिराजों को संवर निर्जरा प्रकट होती है। अब जब तुम संवर निर्जरा प्रकट कर रहे हो और ईर्य समिति की बात कर रहे हो और ईर्य समिति में 4 हाथ जमीन देखने की बात कर रहे हो, तो ये तो देह आश्रित क्रिया है, ये तो शुभाश्रव है। इसमें शुभाश्रव में तुम्हारा संवर निर्जरा कैसे प्रकट हो जाएगा। तो क्या हमारे आचार्यों ने ये बात झूठ लिख दी, बोले नहीं, घबराना नहीं, झूठ करने वाली बात नहीं है। बोले टोडरमल जी ने यही बीड़ा तो उठाया है अंतरंग से इसकी गलतफहमी को हटाने का। बोले दूसरी, बोले भाषा समिति, बोले क्या, हितमित प्रिय वचन बोलना। क्या बोलना, हमारे मुनिराज हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, अपशब्द नहीं बोलते हैं। बीच सभा के बीच कोई प्रश्न करे तो क्रोध से अपशब्द नहीं बोलने में आते हैं। क्या बोलते हैं, हितमित प्रिय वचन बोलते हैं। कैसे हितमित प्रिय वचन, अरे पता हमारे मुनिराजों का भाषा वर्गणा ऐसी होती है कि एक क्रूर प्राणी मांस भक्षण करता हुआ हिरण को अपने मुंह में दबाए हुए सिंह आदि पशी क्रूर भी उस मांस भक्षण को छोड़ के और उन हितमित प्रिय वचनों को सुन के सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं। और पता कैसा अनुभव होता है, बोले मैं भगवान बनूंगा ऐसा प्रकट रूप पर्याय प्रकट होती है। और आज हमारे सामने साक्षात भगवान महावीर उदाहरण है कि नहीं, बोले ऐसे हितमित प्रिय वचन होते हैं। तो क्या है, बोले मुनिराज भाषा समिति पालते हैं। बोले कैसे, हितमित प्रिय वचन रूप। अब अपन पोस्टमार्टम करते हैं, करें पोस्टमार्टम। बोले क्या, बोले भाषा समिति। अब मैं कहूं भाषा समिति मुख से निकली हितमित प्रिय वचन, तो मुख पुद्गल परमाणु का पिंड, भाषा कौन से, भाषा वर्गणा रूप पुद्गल परमाणु के पिंड, श्रावक ने सुने कान पुद्गल परमाणु के पिंड, और जो शब्द सुनने में आ रहे हैं वो भी पुद्गल परमाणु के पिंड। अब मुझे बताओ कि ये तो सारी देह आश्रित क्रिया हो गई, संवर निर्जरा कैसे हुई, संवर निर्जरा तो आत्माश्रित क्रिया का नाम है। प्रैक्टिकल किया, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, सब आ जाएगा। अभी टोडरमल जी बहुत शांति से सब समझाएंगे। अभी तो हमने जो अनादिकाल से
5 समितियों की परिभाषा पढ़ी है, बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते हैं, हम सुनते हैं, हम याद करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि हितमित प्रिय वचन बोलना ही भाषा समिति कहलाती है। लेकिन अब तुम कौन से बोले, निश्चय व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हो और व्यवहाराभासी में धर्म धारक मिथ्या दृष्टि। अब तुम्हें हम यहाँ 5 समिति की परिभाषा पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं। क्यों? तुमने ये पाठमाला बाल बोध भाग 1-2 में पढ़ ली और अब तुम धर्म को धारण करके सम्यक दृष्टि पुरुष माने हुए बैठे हो। तो हम तुम्हारी अब अंतरंग से गलतफहमी निकालेंगे कि देखो भाई, जो तुमने परिभाषा पढ़ी, बोले क्या हितमित प्रिय वचन बोलना ही भाषा समिति कहलाती है। परिभाषा 100% सही है, लेकिन तुमने उसका गलत अर्थ निकाल लिया। ये है टोडरमल जी का काम। कहा पंडितों के पंडित है, किसके? पंडितों के पंडित है। अब कहते हैं ऐषणा समिति। कौन सी समिति? ऐषणा। बोले 46 दोष और 32 अंतराय को टालना। ये कहते हैं ना, 46 दोष और 32 अंतराय को टालना। 46 दोष बताओ, दोष किसमें? पुद्गल परमाणु के पिंड में कि स्वयं में? पुद्गल। तो ध्यान से देखना। अब देखा किससे? बोले नेत्र इंद्रिय से, पुद्गल परमाणु। अंतराय टाला, सोध कर खाया तो भोजन कैसा हुआ? पुद्गल परमाणु। वो सोधा नेत्र इंद्रिय से देख। सारी देह आश्रित क्रिया हो रही है ना, हो रही है कि नहीं? बोले 46 दोष और 32 अंतराय को टालना ऐषणा समिति है, लेकिन ये तो सारी देह आश्रित क्रिया है और देह आश्रित क्रिया से कभी भी जीवन में मोक्ष प्राप्त होता नहीं है। आत्माश्रित क्रिया से मोक्ष प्राप्त होता है। तो लेकिन यहां मुनिराजों को ये क्यों कहा? आई बात, प्रैक्टिकल किया। अब देखें दूसरा, आदान निक्षेपण समिति क्या होता है? बोले वस्तुओं को संभाल कर रखना और वस्तुओं को संभाल कर उठाना। आई बात, पिछी ध्यान से रखना, कमंडल ध्यान से रखना, जहां पर जीव तो नहीं है, सूक्ष्म जीव तो नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मुनिराज के लिए ये बात कहा आदान निक्षेपण का, और इन समितियों के द्वारा संवर निर्जरा होती है, तो पिछी कमंडल रखना और ना रखना, देख के रखना, सभी ये देह आश्रित क्रिया तो हो रही है, और देह आश्रित क्रिया से आत्माश्रित संवर निर्जरा कैसे प्रकट होगा? आई बात समझ में? आए हो रही? प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल किया। आई बात समझ में कि ये कैसे? अब दूसरी प्रतिष्ठापन समिति। बोले क्या? बोले जब भी निक्षेप के लिए जाना, दीर्घ शंका वगैरह के लिए जाना, तो ध्यान से निक्षेप करना है कि कोई जीव ना हो, गीली जगह ना हो, सूखी जगह हो, जीव तो नहीं है, सर्व प्रकार से शोध के क्रिया करना। तो देह आश्रित क्रिया हुई कि नहीं? बोलो बताओ जल्दी। सब कुछ देह आश्रित क्रिया के उदाहरण है कि नहीं? और कहते हैं कि देखो, चारित्रयी समिति गुप्ती धर्मानुप्रेक्षा परिसह चारित्रयी, ये चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में सम्यक चारित्र, ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति के द्वारा प्रकट होता है। लेकिन हे प्रभु, ये तो हमने केवल देह आश्रित क्रिया मानी, इससे संवर निर्जरा आत्माश्रित क्रिया कैसे प्रकट होगी? मुझे इसका जवाब दीजिए। प्रैक्टिकल कर लिया कि नहीं? आज किया कि नहीं? अरे भाई बोलिए अनुपम भाई। हाँ हाँ। अब देखो, अब हम टोडरमल जी की बात करते हैं। अभी तक तो हमने अपनी बात कही। समिति परजीवों की रक्षा के लिए यत्नाचार प्रवृत्ति। आई बात समझ में? परजीवों की सारी ये पांचों की 5 समिति परद्रव्यों की जीवदया के लिए ही है ना, है ना? धोखे से भी किसी भी त्रस्त जीव का घात ना हो जाए, हमारे प्रमाद बुद्धि के कारण किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। आई बात? तो कहते हैं कि पर हाँ स्वयं अभी आएंगे ना टोडरमल जी, बताएंगे। तो देखो बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। बस एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में ये लाइन पढ़ेंगे हम, और दूसरी लाइन में टोडरमल जी हमें जवाब दे देंगे। देखो, परजीवों की रक्षा के लिए यत्नाचार प्रवृत्ति सो समिति मानता है। ठीक है ना? अब ये मैंने 5 समिति की परिभाषा बोल के परद्रव्य की रक्षा के भाव बताते हुए सारी परिभाषाओं की टिप्पणी करके मैंने आपको बता चुकी है। टोडरमल जी ने इसलिए क्यों नहीं की बात यहां पर? क्योंकि तुम धर्म धारक व्यवहाराभासी हो, तुमने अपने अंदर में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की ठानी है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम पाठशाला से लेके एक एक ग्रंथ तुमने पढ़ा है। अब हम यहाँ पर तुम्हें समितियों की परिभाषा पढ़ाने नहीं बैठे हैं। तो टोडरमल जी ने एक लाइन में कह दी, बोले क्या? बोले परजीवों की रक्षा के लिए यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। आई बात? अब देखो गलती क्या करता है। बोले वहां कहा
जब हमने ईरिया समिति मानी, जब भाषा समिति मानी, जब आयषणा समिति मानी, जब आदान निक्षेपण समिति मानी, और जब प्रतिष्ठापना समिति मानी मानी, है ना? सबको याद तो है ना? सभी बोलेंगे। पहली ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापना समिति। कल हम सबसे पूछेंगे, है ना अनुपम? ठीक है, सबसे पूछेंगे। बोले तो समिति कैसे होती है? देखो समिति है वहां, अब देखो वहां मतलब टोडरमल जी की स्टीयरिंग मुड़ी, हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है। एक बात आई बात समझ में? देखो क्या कहा, हिंसा के परिणामों से पाप होता है कि नहीं? अंतरंग में परद्रव्य को हिंसा करने के भाव करेंगे तो पाप होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो मुझे ये बताओ, जिन्होंने भीतरागता दशा अंदर प्रकट कर ली है और मुनि धर्म अंगीकार कर लिया है, उनके ऐसे भाव तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो बोले हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, आई बात। और अब मुनि राजों की बात आ गई, ये तो वो करते नहीं। रक्षा के परिणामों से संबर कहोगे तो, आई बात। अब रक्षा की नट है, ईरिया भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन समिति के द्वारा हमारे द्रव्यलिंगी भावलिंगी मुनिराजों ने परजीवों की रक्षा की, है ना? तो संवर कहोगे तो क्या कहोगे? संवर किसका कारण? मुक्ति का कारण। संवर निर्जरा का कारण, मुक्ति का मोक्ष का कारण, अपने स्वभाव में लीन होने का कारण कहोगे। तो टोडरमल जी हमसे पूछ रहे हैं पुण्य बंध का कारण किसे ठहराओगे? अब बताओ, पुण्य बंध भी तो कोई चीज है, कई बात। जैन कुल, जैन पर्याय, जिन शास्त्र, जिन गुरु, जिन समागम हमारे लिए मिला, तो ये समागम किसके लिए कैसे मिला? बोले ये समागम हमें जब जीवों की हिंसा नहीं की, दया भाव पाली ना, निर्मल परिणाम किए ना, तब मिला। और हमने भूल क्या कर बैठी कि उन परिणामों से हमें संबर हो जाएगा। तो टोडरमल जी अब तुम्ही से प्रश्न करके पूछ रहे हैं, मुझे ये बताओ हिंसा के भाव करने से पाप होता है, आई बात, और हिंसा के भाव ना करने से पुण्य होता है। और तुमने अगर इसको संवर निर्जना मान लिया तो पुण्य कैसे होगा? ये जीव पाप छोड़ेगा और ये कौन से हिंसा के आदि कार्य ना करेगा और तुरंत इसको लिए मोक्ष हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? बोले नहीं। अरे बोले पुण्य भी तो कोई चीज है कि नहीं? तो बोले दो में से कोई एक मानना पड़ेगा। क्यों 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 मानना पड़ेगा अनुपम? इसलिए मानना पड़ेगा, पुण्य है आश्रव बंध और संवर है निर्जरा मोक्ष। दोनों के रास्ते अलग अलग है, एक है आने की विधि और एक है जाने की विधि। और तुमने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, पहले हम पुण्य मानेंगे फिर हम संवर निर्जरा मानेंगे। टोडरमल जी कहते हैं इधर 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 पोपा भाई का राज नहीं चल रहा है, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर अगर पुण्य के कार्य करोगे तो पुण्य का ही आश्रय होगा, और अगर संवर निर्जरा करना है तो उस पुण्य आश्रय को भी बंद करना पड़ेगा और निर्जरा रूप संवर धर्म प्रकट करना पड़ेगा। यहां दोनों काम एक साथ चलने वाले नहीं है। हम तुमसे ही पूछ रहे हैं ना, बताओ हिंसा नहीं करे, हिंसा करे तो पाप, और हिंसा नहीं करे तो बोले पुण्य। फिर बोले संवर निर्जरा कहां रहा? नहीं 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 नहीं, वो संवर निर्जरा है तो पुण्य कहां रहा? देखो फिर से पढ़ते हैं, वहां हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, आई बात, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा, आई बात। मतलब आपने मूल में ही भूल पैदा कर दी। किसमें किसमें? मूल में ही भूल पैदा कर दी ना। तो तथा अब आप सब में लगा लो, किसमें लगा लो? अब ऐषणा समिति में दोष टालता है। क्या कहा? हाँ मैं बता रहा हूं, मूल में भूल ये है कि देखो हिंसा की, अपन ने हिंसा की, किसी जीव को मारा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं पाप होगा कि पुण्य होगा? पाप होगा। और किसी चींटी आदि चल रही थी तो हमने उसके रक्षा के भाव करके उसको रास्ता दिखा दिया और उसको हमारी प्रमाद बुद्धि से उसकी हिंसा नहीं हुई, तो पुण्य होगा कि पाप होगा? पुण्य होगा। इधर पाप होगा, इधर पुण्य होगा, ठीक है। अब ये दोनों कार्य, हिंसा वाले कार्य तो हमारे मुनिराज नहीं कर रहे हैं, आई बात, और अहिंसा वाले कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से? ईरिया समिति से, भाषा समिति से, ऐषणा समिति से, आदान निक्षेपण समिति से और प्रतिष्ठापन समिति से। क्या कर रहे हैं? जीवों की हिंसा नहीं कर रहे हैं। तो यहां पुण्य होगा ना, पुण्य होगा ना। हाँ
अब तो उसका दोष नहीं है, लेकिन अंतरंग में तो परिणाम निर्मल है ना। तो यहां पर क्या होगा, पुण्य होगा कि पाप? पुण्य। जोर से बोलेंगे सभी, पुण्य। और हम अगर ये मान लें कि ये कार्य करते करते संवर निर्जरा होगी, पुण्य मतलब आश्रव और संवर निर्जरा मतलब निर्जरा मोक्ष, और कर तो रहे हैं पुण्य के काम, कर तो रहे हैं आश्रव बंद के काम, और हमने भूल क्या पैदा कर ली, टोडरमल जी कह रहे हैं कि तुमने इसको संवर निर्जरा मान लिया। ये है मूल में भूल। क्या है? ये है मूल में भूल। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, अब देखो समझना जरूरी है, विषय निकल जाएगा फिर आगे का विषय और कठिन होते जाएगा। आई बात, आपने देखा होगा पहले अधिकार से दूसरे तीसरे चौथे अधिकार में विषय थोड़ा सा जटिल होते जा रहा है कि नहीं, होते जा रहा है कि नहीं है? हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा है और हमें बात समझ में टोडरमल जी की आ रही है, और पता अब हम उनकी लैंग्वेज को भी समझ गए हैं कि उनकी भाषा बोलने का तरीका क्या है। हाँ, पहली बार में नहीं आता। अब देखो, हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? तथा ऐषणा समिति में तो दोष टालता है। कौन से दोष? बोले 46 दोष और 32 अंतराय। आई बात, ये तो अपनी क्रिया है ना। आपने भोजन शोध के किया, आई बात, तो श्रावक ने क्या हिंसा आदि पदार्थ डाल के भोजन बनाए थे? नहीं, उन्होंने तो बाकायदा शुद्ध और स्वच्छ भोजन बनाया था। तो ये आपने शोध के भोजन किया, इतना तो भरोसा था आपके लिए कि श्रावक ने अच्छा भोजन बनाया तो डायरेक्ट कर लेते। बोले नहीं, हम शोधेंगे, है ना। क्या कहेंगे? बोले 32 अंतराय को हम पालेंगे। तो इसमें तो जीव हिंसा नहीं हो रही है ना, ये तो स्वयं की क्रिया हो रही है ना। नियम है, अपना रेगुलेशन है, अपने चलेंगे हम सीधे, आड़े टेढ़े नहीं चलेंगे, ऐसे ऐसे नहीं चलेंगे, ये हमारा रूल है ना, है ना। तो कहते हैं कि देखो ऐषणा समिति में तो दोष टालता है ना, वहां रक्षा का प्रयोजन तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले ही से शुद्ध सात्विक बना हुआ है ही नहीं। इसलिए रक्षा ही के लिए समिति नहीं है। अब समझ लो तुम, टोडरमल जी ने कहा कि खाली रक्षा का भाव पैदा करना ही समिति नहीं है। ना कौन सी समिति है? बोले ना एरिया समिति है, ना भाषा समिति है, ना ऐषणा समिति है, ना आदान निक्षेपण समिति है, और ना प्रतिष्ठापन समिति है। आज हमें यह समझ में आ गया कि अनादिकाल से जो हम 5 समितियों के रूप में परद्रव्य की रक्षा करने के भाव को मुनिराजों का धर्म समझते हुए समिति समझ रहे थे, टोडरमल जी हमें दृष्टि में गोचर हो गया कि किसी जीव की रक्षा करने का भाव समिति नहीं है। कोई अलौकिक चीज अंतरंग में ऐसी विद्यमान है जिससे आश्रव बंद ना होकर संवर निर्जरा होता है। आखिर वास्तव में वो चीज क्या है? तो टोडरमल जी अब जवाब देते हैं कि बोले देखो समिति कैसे होती है, सुनो। मुनियों के किंचित राग होने पर, आई बात समझ में, क्या होने पर? प्रशस्त, विकल्प, शुभ, अशुभ तो छोड़ देना, किंचित राग होने पर, आई बात, गमनादिक क्रिया होती है। आई बात, अरे गमनादिक क्रिया अत्यधिक राग के वश नहीं होती है, किंचित राग के वश होती है ना। और उन क्रियाओं में अति आशक्तता के अभाव से प्रमाद प्रवृत्ति नहीं होती। क्या कहा? देखो देखो देखो, जब हमें भोजन के प्रति आसक्ति होती है ना, तो हम अपने भाव प्रकट करते हैं माता पत्नी के प्रति कि ऐसा भोजन बनाओ। आई बात। और जब आप भोजन की कल्पना एक या होटल या कहीं आपने वो भोजन पहले ग्रहण किया हो, उस रूप कल्पना करते हैं, और कभी आपकी माता और पत्नी उस रूप भोजन नहीं बना पाती तो आपको क्रोध आ जाता है। क्या आ जाता है? क्रोध। यहां उस भोजन के प्रति आसक्ति थी। क्या थी? अब एक समय भोजन की ऐसी क्रिया है कि दिन भर दुकान पर टाइम नहीं मिला और दुकान ग्राहकों का टाइम लगा हुआ है, तांता सीजन का समय चल रहा है और भूख अंदरंग में लगी है, 2 बार घर से फोन आ गया। अब आपने ना पूछा ना ताछा क्या बना नहीं बना, और ग्राहक से कहा भैया बस 5 मिनट का समय दे दूं। मैं गया और 2 मिनट में भोजन करके आया, और जल्दी से गाड़ी उठाई और गया और थाली पर बैठे हाथ धोए फटाफट किया और दुकान पहुंच गए। शाम को मैडम ने पूछा, मम्मी ने पूछा, क्यों भैया कोफ्ते की सब्जी कैसी बनी थी? बोले कब बनाई थी? क्यों भोजन नहीं किया? पेट नहीं भरा? रस नहीं लिया? सब लिया, लेकिन आसक्ति नहीं थी। देखो क्रिया तो सारी हुई,
क्रिया तो सारी हुई, तो कहते हैं कि अरे अहो भाग्य हमारे दिगंबरत्व मुनिराज, अंतरंग में भीतराग दशा ऐसी प्रकट होती है कि किंचित राग बस आहार करने के भाव आते हैं, गमनादिक के भाव आते हैं, स्वाध्याय के भाव आते हैं, प्रवचन के भाव आते हैं, अपना संग संभालने के भाव आते हैं, लेकिन कैसे, है ना, अपने उपयोग को लगाए बिना, बीतरागता प्रकट किए हुए, अंतरंग स्वभाव में लीन होते हुए, परद्रव्य की चिंता का विकल्प ना करते हुए, जैसे एक व्यापारी का धंधे के समय पर भोजन का रहता है। आई बात समझ, उदाहरण तो समझ में आ गया, आई बस। क्रिया दोनों में हो रही है। आंखों से देखा जाए तो मुनिराज भी आहार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक व्यापारी भी आहार लेते हुए दिखाई दे रहा है। आंखों से देखा जाए तो मुनिराजी भी गमनादिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोले कैसे? जैसे एक व्यापारी भी भोजन करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहा है, कोई अंतर नहीं। लेकिन मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादिक क्रिया होती है, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्त करने का अभाव है ना, प्रमाद बुद्धि प्रवृत्ति नहीं होती, प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, तथा अन्य जीवों को दुखी करके, क्या कहा, अपना गमनादिक प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयं ही दया पलती है, पालते नहीं है। क्या कहा? इसलिए स्वयं हुई दया पलती है, ऐसी सच्ची समिति कहलाती। अब जब अंतरंग में बीतरागता रूप परिणाम हो गए, तो मुझे ये बताओ, चार हाथ जमीन देखकर चलनी पड़ेगी कि ऑटोमेटिक चलेगी? जब अंतरंग में बीतरागता रूप परिणाम हो गए, तो वचनों के द्वारा भाषा समिति ऑटोमेटिक पलेगी कि विचार करना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूं? ऑटोमेटिक पलेगी। जब अंतरंग में बीतरागता रूप निर्विकल्प रूप परिणाम हो गए, तो 46 दोष और 32 अंतराय टालने के लिए विकल्प करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक क्रिया में ही आ जाएगा? जब अंतरंग में बीतरागता रूप परिणाम प्रकट हो गए, तो वस्तुओं को आदान प्रदान करना, आदान निक्षेपण रूप समिति ऑटोमेटिक पलेगी कि पालना पड़ेगा है? और जब अंतरंग में बीतरागता रूप परिणाम हो गए, तो प्रतिष्ठापन समिति, है ना, निक्षेप करने की विधि आदि ऑटोमेटिक देखकर सोचकर होगी कि करना पड़ेगा? बताओ, करना पड़ेगा कि नहीं? व्यापारी ग्राहक देख के ऑटोमेटिक पैसे कैसे निकलवाना है जैसे स्वभाव से प्रतीत हो जाता है, ऐसे ही हमारे दिगंबरत्व भावलिंगी मुनिराजों के लिए अंतरंग में 3 गुप्ती और 5 समितियों को पालना नहीं पड़ता। अहो भाग्य ऐसी निर्विकल्प दशा, जहां की जिनकी चर्या को देख के हम कहते हैं कि ये 3 गुप्ती हैं, हम कहते हैं कि ये 5 समिति हैं, मुनिराजों की इसकी कोई खबर नहीं होती। बिल्कुल सब बिजनेस कराते तो भी जो सब द्रव्य को आवो जावो पढ़। तो आज हमने 3 गुप्ती और 5 समिति के बारे में समझा। कल हम एक धर्म, किससे धर्म होता है, कैसे चारित्र प्रकट होता है, इसकी चर्चा कल हम करेंगे। सहजानंदी